प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम CMA इंटर स्टडी मटेरियल। आज का जो प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है उसमें स्पेशली है कि इसके अंदर ओपनिंग WIP नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग WIP नहीं होगा तो उसमें मेथड नहीं देखने का, वेटेज एवरेज से करे कि फीफो करे, मेथड मायने नहीं रखता है जब क्वेश्चन में ओपनिंग WIP नहीं दिया रहेगा। तो अभी एक प्रॉब्लम करके दिखाते हैं। तो पिछले लेक्चर को 35 किया था, अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। सुनो, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। ओपनिंग WIP देखो, स्टार्ट अक्टूबर महीने का डेटा प्रोसेस B आपको बनाना है। ओपनिंग WIP नील लिखा है, मतलब नो इनकम्प्लीट जॉब। इनपुट 10,000 इनपुट है @ 3 रुपीज़ पर यूनिट। एक्सपेंसेस ये हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। फिनिश गुड इतना बन गया 9,500। पॉइंट नंबर 5, क्लोजिंग WIP 350 है, उसका डिग्री दिया हुआ है, बुखार नहीं है और डिग्री दिया है कि कितना % काम हो चुका है। नॉर्मल लॉस 1% है इनपुट का, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन एबनॉर्मल लॉस का डिग्री दिया है। जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसमें मटेरियल 100% लगा है, लेबर एंड ओवरहेड 80% लगा है। भंगार का भाव नॉर्मल लॉस का 1 रुपये है और ऑल यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस सोल्ड एट 2.5। ठीक है, आपको क्या क्या बनाना है? 4 चीज़ बनाना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाना है, बाद में प्रोसेस B बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हम स्टार्ट करते हैं, रुको क्वेश्चन आप देख लो तब तक हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो ना अच्छे से? किधर हेल्प चाहिए तो बताना, कोई चैप्टर नहीं समझेगा प्रैक्टिकल तो डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। सुनो, तो हम पहला बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देने जा रहे हैं। तो क्या क्या बनाएंगे? लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसमें कॉलम पर्टिकुलर्स, यूनिट कॉमन रहते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इसमें भी 2 कॉलम परसेंटेज यूनिट और परसेंटेज यूनिट। सुनो, क्वेश्चन अभी आपको नीचे दिखाई देगा। मैं बोला ना, कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आप एक समरी बनाने का, क्या बनाने का? समरी उसका। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। तो समरी, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से और एक बार। बोलता है ओपनिंग WIP नील है। समरी इधर छोटा सा बना देता हूँ बाद में। ये समरी आपको ट्रिक है। प्रोसेस कौन सा कर रहे हैं? प्रोसेस B कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रोसेस B। ओपनिंग WIP नहीं है। इनपुट कितना है बताओ? इनपुट है 10,000 इनपुट डाले, ये केवल यूनिट्स में लिखने का। ठीक है, उसके बाद बोलता है फिनिश गुड 9,000। फिनिश गुड ये साइड आता है तो फिनिश गुड बना है 9,500। समझा सर? उसके बाद क्लोजिंग WIP 350 पीस क्लोजिंग WIP। नॉर्मल लॉस कितना % बोले थे? 1% बोले थे, याद करो। नॉर्मल लॉस इज 1% ऑफ द इनपुट। तो 10,000 का 1% 100 आएगा। 10,000 का 1% 100, तो नॉर्मल लॉस है 100 पीस। ये तो भंगार का भाव से बेचेंगे। इसका स्क्रैप का रेट है 1 रुपया। 1 रुपये का भाव से इसको बेचेंगे। टैली करो, डिफरेंस अगर आएगा वो साइड आएगा तो एबनॉर्मल लॉस चिल्लाने का, ये साइड है तो एबनॉर्मल गेन। तो 10,000 माइनस 100 माइनस 9,500 माइनस 350। बेटा 50 का डिफरेंस आ रहा है तुमको, हमको तो आ रहा है। इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। लॉस पे लॉस हो रहा है, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। अब बेटा जी इसी को देख के आपको सॉल्व करना है, उसका क्रेडिट साइड को देख के लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉर्मल लॉस। कितना पीस है देखो? 100 है। नॉर्मल लॉस दिल पे नहीं लेने का, होता ही होता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया आपको, नॉर्मल लॉस होता ही होता है। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस। कितना पीस एबनॉर्मल लॉस हुआ है हमारा? 100 से 50। इसका डिग्री क्वेश्चन में दिया है। एबनॉर्मल लॉस का डिग्री है ओपनिंग WIP। हाँ ये देखो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 में एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है सो मटेरियल 100% लगा है और लेबर एंड ओवरहेड 80% है। तो 50 का 100% 50 का 80 पर 5 जब 40। ओके, यस सर। अब आते हैं और क्या दिख रहा है आंखों से? फिनिश गुड है। फिनिश गुड कितना? 9,500। जो फिनिश गुड होता है वो 100% लगा है सब चीज़, तभी तो उसको फिनिश गुड बोलते हैं। मटेरियल 100% है, लेबर 100% काम किया, ओवरहेड 100%, तो वही आएगा 9,500
9,500 और 9,500। क्लोजिंग WIP कितना पीस क्लोजिंग WIP 350। 350 का ज़रा देखो पॉइंट नंबर 5 देखो। क्लोजिंग WIP 350, उसमें मटेरियल 100% लग गया है, लेबर और ओवरहेड 50% है, वो कॉमन दिया है। तो 350 का 100% 350, इसका 50% करना है, इसका 50% करना है, 350 का 50%, 175 यहाँ आएगा, 175 इधर आएगा, 175 हो गया। ये स्टेज पे यूनिट्स को टोटल करना है, सुने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर आ जाएगा। अगर बोलते हैं ना स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाओ, तो केवल इतना ही बनाने का, सुने, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो प्लस कर लो 50 प्लस 9,500 प्लस 350, आंसर 9,900, सुने 9,900। दूसरे का 40 प्लस 9,500 प्लस 175, 9,715, यहाँ पर भी सेम आएगा 9,715। अब दूसरा बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, CPU बोलते हैं। तो सेम यही लिखेंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। यहाँ रुपीस में चालू करना है, कॉस्ट इंकर्ड, दही नहीं इंकर्ड। तो बताओ खर्चा कितना किया, क्वेश्चन में देखें खर्चा कितना किया ये लोग ने। तो बोलता है सबसे पहला ये लोग ने पॉइंट नंबर 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस, इनपुट डाला 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 30,000 हो गया। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, एक्सपेंसेस डेबिटेड, और भी डायरेक्ट मटेरियल लगा 14,650 का, मटेरियल 2 है। उसके बाद लेबर लोग को 21,148 दिया और ओवरहेड है 42,000। सुनो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे भूल जाते हैं, स्क्रैप वैल्यू तो नॉर्मल लॉस लेस करने का, स्क्रैप वैल्यू तो नॉर्मल लॉस कितना उधर देखो 100 पीस, और उसका भंगार का भाव क्या है, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है 1 रुपये, तो 100 इंटू 100, भंगार बेच के जो पैसा मिला मटेरियल में से माइनस कर दो, इसका बेनिफिट हम कस्टमर को पास कर देते हैं। तो 30,000 प्लस 14,650 माइनस 100, आंसर आएगा 44,550, इसका तो वही आएगा 21,148, इसका आएगा 42,000। सुनो ये जो यूनिट्स टोटल यूनिट्स निकाले थे ना, यही टोटल यूनिट्स अभी यहाँ लिखने का, यूनिट्स इसको लिख देने का ए अमिताभ, इसको लिखने का बच्चन। तो A डिवाइड बाई B करो, CPU आएगा, CPU A डिवाइड बाई B करना, ठीक है। तो यूनिट्स कितना लिखेंगे 9,900, 9,715 और 9,715 डिवाइड करो अभी 44,550 डिवाइड बाई 9,900, आंसर 4.5। नेक्स्ट 21148 डिवाइड बाय 9715, पॉइंट में आ रहा है, टिकली के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लिखो तो 2.1768, सुने क्या मैं बराबर लिख रहा हूँ 2.1768। चलो इसको डिवाइड करो 42,000 डिवाइड बाय 9715, आंसर 4.3232। चेक कर लो, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लिखने का। वैसा भी वर्किंग है, सॉल्यूशन तो असली होता है। अब इसके बाद करेंगे स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन किसा किसा करना है, क्रेडिट साइड में जो 3 दिख रहा है ना इसी, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो स्क्रैप पे शो होता है, तो बाकी तीनों का वैल्यूएशन करना है। तो पहला वैल्यूएशन करेंगे एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स दिख रहा है 50, 40, 40, तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 50, 40 और 40 इंटू करेंगे CPU से। इसका CPU देखो इधर है 4.5, 2.1768 और 4.3232 इंटू करो 50 इंटू 4.5 225 रुपीस में राउंड ऑफ करना, 18 चरना मत लिखो। 40 इंटू 2.1768 87, 40 इंटू 4.3232 और 173 प्लस कर लो तो 225 प्लस 87 प्लस 173 485। सुने दूसरा किसका वैल्यूएशन करेंगे, फिनिश गुड का। मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड लगा है, तो देखो यहाँ पे सब 9,500 ही था। इंटू करेंगे CPU से 4.5, 2.1768, 4.3232
तो 4 डायरेक्टली 4 शॉर्टकट करता हूँ, 4.5 प्लस 2.1768 प्लस 4.3232 इंटू 9500, आंसर आता है इसका 1,04,500। अब तीसरा करना है क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन करना है, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड उसके अंदर भी लगा है, तो मटेरियल कितना लगा है 350, ओवरहेड 175 और ये 175 इंटू CPU 4.5 2.1768 4.3232, तो अलग अलग इंटू करते हैं। 350 इंटू 4 350 इंटू 4 350 इंटू 4.5, आंसर 1575। 175 इंटू 2.1768 381, 175 इंटू 4.3232 757, टोटल करो 1575 प्लस 281 प्लस 757 2613। अभी इसके बाद हम बनाएंगे प्रोसेस बी, ये प्रोसेस बी है ना, देखो हाँ, तो बनाएंगे अभी प्रोसेस बी। सुनो, जब हम प्रोसेस बी बनाएंगे इसमें 2 ही कॉलम आपको बनाना है, यूनिट्स और रुपीस, पर यूनिट नहीं बनाने का, यूनिट्स और रुपीस, क्योंकि पर यूनिट 3 है ना, नहीं लिख सकते। अब इसमें जो लिखेंगे ना उसी को देख के लिखना, समरी को देख के। तो सबसे पहले लिखेंगे टू इनपुट कितना 10,000, 10,000 क्या रेट से लाए थे, 10,000 3 का भाव से खरीदे थे, तभी तो 30,000 हुआ था। 10,000 3 रुपये का भाव से तो 30,000 हुआ था। उसके बाद और भी डायरेक्ट मटेरियल लगा, 2 डायरेक्ट मटेरियल कितना 14650। फिर हमने लेबर को पेमेंट किया, डायरेक्ट लेबर कितना 21148। फिर हमने ओवरहेड पे किया 42,000। याद करो क्रेडिट साइड देखो, पहला क्या दिख रहा है, नॉर्मल लॉस दिख रहा है, नॉर्मल लॉस 100 पीस 1 रुपये